हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौतम अधिकारी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आगे की क्लास में यानी 11th 12th में भी और कंपटीशन में भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके जो जनक हैं वो आर्यभट्ट थे और ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द आया है वो ग्रीक शब्द है ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, मेट्रोन यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आपको कोण और भुजा दोनों ही मिल जाएं, और मेजरमेंट का मतलब हो गया आपका माप। यानी कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम कोण और भुजा में संबंध वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है ए बी सी। इसमें इसका एक कोण 90 डिग्री है और बाकी जो दो कोण हैं ये आपके न्यून कोण हैं। अब इसमें एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, इसका पूरा नाम कोसाइन है। ये टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। अब इतना लंबा नाम ना याद करके हम इसको शॉर्ट में याद करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अब बात करते हैं इस त्रिभुज में इसका क्या संबंध है, क्या मान है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोण ले लिया थीटा। इन सभी के साथ मैंने ये कोण लिख लिया। अब बात करते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में जो कोण हमें दिया हुआ है इसके बिल्कुल सामने वाला, आप ध्यान से समझिए इस बात को, जोन सा कोण हम ले रहे हैं, जैसे मैंने कोण ये वाला लिया है थीटा, तो इसके बिल्कुल सामने वाला होगा लंब यानी परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है उसके बिल्कुल सामने वाला हो गया आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यस। और जो बचा हुआ है, या ये समझिए कि 90 डिग्री के साथ या 90 डिग्री के साथ बिल्कुल एडजेसेंट एंगल जो हो गया, एडजेसेंट साइड जो हो गई, वो हो गया आपका बेस यानी कि आधार। तो तीन हमारे पास भुजा हो गई, एक हो गया हमारा कर्ण, एक हो गया हमारा लंब, एक हो गया हमारा आधार। पहचान में एक बार और बता देता हूं, जोन सा भी कोण आप लेंगे उसके सामने वाला होगा लंब। सबसे बड़ी भुजा या कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण, और जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार। आधार यानी कि बेस यानी कि जो नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में संबंध के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना है। क्या है वो फार्मूला? वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेन्यूस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग यानी कि स्क्वायर,
ठीक है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास इनमें से कोई सी दो भुजा दे देगा और तीसरा आपसे पूछेगा, ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो अनुपात निकालेंगे, इस अनुपात को निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना है। ये फार्मूला हम शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं, लाल बटे कका। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ध्यान समझेंगे। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। एल हम इस्तेमाल कर रहे हैं लंब के लिए, ए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधार के लिए और के हम इस्तेमाल कर रहे हैं कर्ण के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल बटा के, ये हो गया हमारा ए बटा के और ये हो गया हमारा एल बटा ए। ये जो सूत्र हैं ये आपके इन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं। पहला जो है हमारा एल बटा के, ये साइन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा कॉस के लिए इस्तेमाल होगा, तीसरा टेन के लिए इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की, तो वो हो गया एल बटा के। एल बटा के यानी के लंब बटे कर्ण। दूसरा आता है कॉस थीटा, अगले वाला, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण यानी के ए बटा के। तीसरा है हमारा टेन वाला, ये हो गया हमारा एल बटा ए यानी के लंब बटे आधार। ये तीन फार्मूले हमारे याद हो गए, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे और इनके उल्टे मैं नीचे लिख देता हूं। साइन का उल्टा जो है रेसिप्रोकल, वो कोसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस हिसाब से हम इसे याद कर लेंगे। कॉट थीटा का फार्मूला, कॉट देखो कॉट नीचे लिखा हुआ है उस तरफ, यानी अब आप ऐसे चलेंगे ए बटा एल, ए बटा एल। यहां देख लीजिए टेन थीटा का जो भी फार्मूला था उसे उल्टा कर देंगे, सेक कॉस का जो फार्मूला था उसे उल्टा कर देंगे और कॉसेक साइन का जो फार्मूला था उसे उल्टा कर देंगे। आपको बिल्कुल फार्मूले याद करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें कि हम फार्मूले याद करते हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, कितना याद करेंगे और कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए ही आपको ये ट्रिक सिखाई गई है। ये वाला ट्रिक जो है हम हिंदी मीडियम में सीखते हैं। मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ और एक फार्मूला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दे रहा हूँ। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें एक लाइन और जोड़ दें, सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित यानी के परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। देखो बिल्कुल यही बातें लिखी हुई है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे याद कर सकते हैं इसी ट्रिक से। क्लियर? ये वाले हमारे याद हो गए। तो अब हमने फिलहाल जो फार्मूले याद किए हैं इसे मैं रब कर देता हूं। एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया जो मेन फार्मूला है सबसे, उसके बाद 6 फार्मूले हमारे ये याद हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहां एक बात बताई है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसी हिसाब से साइन थीटा का फार्मूला 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का फार्मूला 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का फार्मूला 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? इसी के फिर 3 फार्मूले और निकल के आएंगे। अगर साइन कोसेक का उल्टा है तो सीधी सी बात है कोसेक साइन का उल्टा होगा, तो 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक थीटा का फार्मूला करें तो 1 बटा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम कॉट थीटा का फार्मूला करें तो 1 बटा टेन थीटा।
हमारे कितने फार्मूले हो गए? 6 तो ये हैं, 6 और 6 12 ये हो गए, एक हमारा ये है, 13 फार्मूले हमारे याद हो गए। आपको इसमें 2 फार्मूले और याद करने हैं। एक फार्मूला tan का साइन कॉस के पदों में, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इसका उल्टा है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बेसिक बातें हो गई, हमारी बेसिक फार्मूले हो गए जो हमें बिल्कुल भी याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने आपको तरीका बताया, आप इसे याद करें और 6 और 6 12 फार्मूले तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे। tan का ध्यान रखना साइन बटा कॉस और कॉट का ध्यान रखना कॉस बटे साइन। और ये जो हम याद कर रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो हमारे कितने फार्मूले हो गए? 6 6 12 13 14 और एक 15 फार्मूले हमारे इससे याद हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है। सपोज एक नदी है, हम नदी के इस किनारे पर खड़े हैं और यहाँ एक पिलर है, एक पहाड़ है, कुछ भी समझ लें आप, और हमें इसकी हाइट निकालनी है। ये वाला एंगल हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये हाइट निकालनी है, तो इसको निकालने में, या हमें हाइट पता है नदी की चौड़ाई निकालने में, तो इसका पता करते हैं। पुल की जो है लंबाई, पुल की ऊंचाई, पहाड़ की, फिजिक्स में बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। और क्योंकि हम बचपन से ही, पहले से ही जब ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फार्मूले देख लेते हैं तो एक डर बैठ जाता है, तो उसको दूर करें आप, इस तरह से करें इसे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और फिर मैं अब इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे करेंगे इसे। हमारी इस एक्सरसाइज में जो है या वाले फार्मूले जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं, ये एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होनी है। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसने कहा है हमें त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप जो चित्र बनाओगे वो एक तरीका कर लें, या तो आप चित्र का मुंह इस तरफ बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करें लगातार, या आप इस तरफ करके करें। अगर आप दोनों करेंगे तो जब आप क्वेश्चन करने लगोगे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब की बार लंब कौन सा है, अब की बार आधार कौन सा है। आप एक ही तरफ रखें इसे, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा कोण B समकोण है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा, ये वाला कोण समकोण होता है, इसे आपने B लिख दिया। अब आपको A और C लिखना है, वो आपको छूट है, आप कोई सा भी कहीं मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे A मान लिया और यहाँ मान लिया मैंने C। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है AB है 24 और BC है 7, 24 और 7। अब ये चित्र के हिसाब से छोटा बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इसने हमें कहा है नंबर 1 साइन A का मान बताइए, नंबर 2 कॉस A का मान बताइए, नंबर 3 उसने कहा है हमें साइन C का मान बताइए, और 4 पे है कॉस C का मान बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास लंब है। कैसे पता लगा ये लंब है? मैंने आपको क्या बताया था कि आप जोन सा भी कोण लोगे, अगर मैं A की बात कर रहा हूं कि कोण A लेना है, जैसे इस वाले में देखिए आप कोण A लेना है, तो यानी हम बात इसकी कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल सामने वाला लंब होगा ये। यानी इस वाले के लिए यहां पे लिख देता हूं कोण A के लिए लंब, कोण A के बिल्कुल सामने वाला यानी कि BC, तो BC हो गया लंब जो कि है 7। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा मैंने आपको बताया था जो कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है,
तो ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण बराबर हो गया AC, जो कि हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना है। और तीसरी भुजा क्या बच गई हमारे पास, AB, तो ये हो गया हमारा आधार। ये कितना दे रखा है, 24। बहुत ध्यान से देखेंगे, चित्र को देखा हमने, बात कर रहे हैं कोण A की। कोण A हमारा यहाँ है, इसके बिल्कुल सामने वाला होगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला, या कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, और जो बच गई वो आधार है। आपको आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण नहीं पता, तो हम ऐसी जगह फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है 24, 24 का वर्ग। अब 7 का वर्ग हो गया आपका 49, 24 का वर्ग हो गया आपका 576। ध्यान रखेंगे, वर्ग का मतलब जैसे मैंने लिखा है 7 का वर्ग, इसका मतलब 7 की 7 में गुणा, पता ही है आपको। 24 का वर्ग का मतलब हो गया 24 की 24 में गुणा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15, 7 4 11 12, 2 6, 625 आ गया कर्ण का वर्ग। हमें निकालना है कर्ण, तो ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। और 625 का आपको वर्गमूल निकालना है। आपको वर्गमूल निकालना आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इनका लघुत्तम ले लेते हैं, 5 से कट जाएगा 125, फिर 5 से भाग कर दो 25, फिर 5 से कर दो 5, फिर 5 से कर दो 1। तो इसके फैक्टर लिख लिए हमने, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हो, तो ये हो गया 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो हमारे पास जो कर्ण है वो 25 आ गया। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आपको क्या करना है, आपको 2 भुजा दी हुई होती है, तीसरी आपको निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली। अब बात करते हैं हम साइन ए। कौन सा कोण दिया हुआ है, ये साइन ए। साइन ए का फार्मूला हम याद करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, लाल बटे का, इससे हमने याद किया था। तो पहला नंबर साइन का होता है, यानी कि L बटा के, L बटा के, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब लंब देखो, इसके सामने वाला लंब कौन सा है 7, और कर्ण हमने निकाला AC कितना है 25, तो ये आ गया 7 बटे 25। अब बात करते हैं cos A की, क्योंकि अब की बार भी कोण हमारा ये है, और cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है इसमें 24, तो 24 बटे 25 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे आ गया साइन C, यानी अब की बार कोण बदल गया। कोण बदल गया यानी इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो अब की बार ये चेंज हो गया। मैं यहां लिखता हूं इसे, किसकी, C की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं कोण C के लिए। अब कोण C के लिए जोन सा भी कोण दिया होता है उसके सामने वाला लंब होता है, यानी कि लंब हो गया इसमें AB, और कितना है वो 24। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये बदलती नहीं है, हमेशा वही रहेगी। कर्ण हो गया आपका AC, कितना है 25, और जो बच गई भुजा वो है आधार। आधार, आधार क्या है आपका BC, यानी कि 7। अब आप कौन C की बात करते हैं, सबसे पहले फार्मूला हम साइन C का। साइन C देखो कौन से फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस टेन, ये फार्मूले साइन कॉस टेन के लिए है। तो साइन का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण, लंब 24 कर्ण 25, ये आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार है देखो 7 बटे 25, ये आपका आंसर है। क्लियर, इसी तरह से आपको इसके सारे पॉइंट्स निकालने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इसने हमें, इसने कहा साइन A का मान 3/4 है। साइन A बराबर 3/4, आपको cos A निकालना है और tan A निकालना है। आप ध्यान से समझें अब इसे।
जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये बना लिया मैंने समकोण त्रिभुज। अब इसमें उसने साइन ए दे रखा है, यानी आप इसे ए मान लें। आप कहेंगे सर इसे ए मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हो। आप कहेंगे सर इसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे नहीं मानेंगे आप, इसे या इसे मान सकते हैं। सुविधा के लिए चित्र आपका सीधा बना रहे, आप इसे मान लो। तो ये हो गया हमारा कोण ए। अब बात करते हैं साइन ए की। साइन ए बराबर 3/4 है। फार्मूला कहता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, यानी लंब तो हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 4। मैंने आपको क्या बताया था? जोन सा कोण दिया रहा है, उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच जाए वो आधार, इसे x मान लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 4 का वर्ग बराबर लंब 3 का वर्ग प्लस आधार हमें निकालना है। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का वर्ग। 9 इधर आएगा, घट जाएगा, 7 बराबर आधार का वर्ग। स्क्वायर इधर लगाएंगे तो इधर आके वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 7, और 7 का वर्गमूल नहीं खुलता है, इसलिए आप √7 ही रहने देंगे। तो ये हमने √7 लिख दिया। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, लंब भी आ गया, कर्ण भी है, आधार भी मिल गया। अब जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। हमसे पूछा है cos A। cos A, आप देखिए उसमें लाल बटे का काम है। cos A का फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √7 और कर्ण कितना है? 4। ये आ गया आंसर। फिर पूछा है उसने हमसे tan A। अब tan A को देखेंगे। tan का फार्मूला क्या है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है 3, आधार कितना है? √7। ये हमारे आंसर आ गए। क्लियर? बहुत इजी है, आपके फार्मूले याद होने चाहिए, आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इसने cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 और हमसे कहा है इसने 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब क्योंकि ये फार्मूला, ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता है, वो फार्मूला अभी आपको बताए नहीं गए हैं, इसलिए मैं उस फार्मूले से नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपको बताया है। तो सबसे पहले आप ऐसा एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे कोण दिया हुआ है थीटा, आपने लिख लिया इसे थीटा। अब कॉट देखो यहाँ पे ध्यान से, ये नीचे वाला कॉट होता है, तो ये हो गया आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि आधार बटे लंब। अब आधार कितना है? 7, लंब कितना है? 8। हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। फार्मूला लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 8 × 64, 7 × 7 = 49, जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 3 1, 6 और 4 10 और 1 11। कर्ण निकालना है, 113 का वर्गमूल हो जाएगा, और 113 का वर्गमूल खुलता नहीं है। 113 का वर्गमूल खुलता नहीं है।
तो अब 113 ही रहने देंगे, इसे हमने 113 ही रहने दिया रूट में। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएं, 1 प्लस ये साइन थीटा है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है हमारा कितना 113 का रूट। या आप ऐसा करें सीधा मान ना रख के इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। क्या करेंगे हमने ये मिटो दूं मैं यहां से, इन दोनों की गुणा कर दें आप। देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हमने पढ़ा था एक फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी कहीं हो और इसकी गुणा करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फार्मूला पढ़ा था हमने। तो इसके हिसाब से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे वाला भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप इसमें वैल्यू रख दें, 1 माइनस साइन थीटा हो गया 8 बटे 113 का रूट है उसका वर्ग, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 7 बटे अंडर रूट 113 और उसका वर्ग। यहाँ करते हैं 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64 और अंडर रूट 13 113 है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, नीचे 1 माइनस 7 का वर्ग 49 नीचे रूट हट जाएगा 113। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए इसका लघुत्तम लिया 113 एकम 113 माइनस 64 बटे 113, नीचे 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 घटाओगे 49 आएगा और 113 में से 49 घटाओगे 64 आएगा। आपसे पूछा था कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दे रखा था और इसकी वैल्यू निकालने को कही थी, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 49 बटे 64। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन इसके समझ में आ गए होंगे। आप क्वेश्चन करके देखें, जो भी दिक्कत हो आपको वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।